राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दांव आजमा रहे अलग अलग उम्मीदवार एक लगातार जनता के बीच में अब उतर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इन सभी के बीच में शुरुआती दौर से ही लगातार टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों के साथ जुड़ रही है और अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के माध्यम से जो जनता है उसका मन टटोल भी रही है। आज इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं विश्वास नगर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर मतदाताओं का मूड क्या है। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों पर दांव खेला है, जिसमें बीजेपी की ओर से ओम प्रकाश शर्मा और वहीं पर आम आदमी पार्टी की ओर से दीपक सिंगला का नाम सुर्खियों में है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर इस क्षेत्र में इस विधानसभा सीट पर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में अब आप पहुंचे हैं। जिस तरह से आप विश्वासनगर विधानसभा को देख रहे हैं, उसके तस्वीरों को देख रहे हैं और खासकर जो जनता कह रही है उनकी बातचीत को भी एक लगातार सुन रहे हैं। फिलहाल दिल्ली का चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, वैसे ही अब जनता का मूड भी एक लगातार बदलता जा रहा है। चलिए, अभी इस वक्त आप पहुंचे हैं चित्रा विहार का जे कैंप ये है। आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली में ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो कैंप में या फिर जो बस्तियां होती हैं उनमें ही ज़्यादातर होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है अगर उसकी बात करूँ तो लगभग 3000 के आसपास का है, और वैसे रहने वाली आबादी 10,000 के आसपास की है। और जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर बिहार के प्रवासी हैं जिनके वोटर्स कार्ड भी बने हुए हैं और जो सरकारी सुविधा दे रही हैं उनको वो कई समय से ले भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या समस्या भी यहाँ पर अभी बनी हुई है या उनमें सुधार हुआ है, इस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उदय भान। उदय जी, पहले तो ये बताइए कि आप इस कैंप में कितने समय से रहते हैं? मैं 1984 से रह रहा हूँ। 84 से। अच्छा, कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से? बस सरकारें बदलती गई, सुविधाएं बदलता गया, बढ़ता गया। अभी मतलब कि काम चलाऊँ है, सब कुछ है, रोड है, नाली है, शौचालय है, पानी भी है, बिजली भी है, मैंने काम चलाऊँ है, काम चल जाता है हम लोगों का। हाँ, मतलब भरपूर नहीं है जैसी होनी चाहिए। भरपूर नहीं है जैसी होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में तो सब कह रहे हैं कि जो बस्ती या कैंप है वो बिल्कुल सुधार हो चुका है, उनमें अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। नहीं, सुविधाएं जैसे मोहल्ला क्लिनिक का बात होता है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है, आसपास में स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ पर कम से 2,500-3 हज़ार तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल की दिक्कत है, मोहल्ला क्लिनिक की दिक्कत है, शौचालय की सबसे बड़ा दिक्कत है, टूट फाट गया, सब उसी में बैठता है। अभी दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी की सरकार है, आपके यहाँ से वर्तमान में विधायक कौन है यहाँ पे? ओम प्रकाश विधायक जी। ओम प्रकाश, तो वो तो बीजेपी से हैं जी। तो वैसा कैसा काम रहा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया, ठीक है, ठाक है उनका, तो जो भी है तो वो तो झुग्गी झोपड़ी में तो कोई भी नहीं आता, नहीं आम पार्टी आता, नहीं बीजेपी वाला, कोई नहीं ध्यान देता झुग्गी झोपड़ी। लेकिन इस समय तो बहुत अभियान भी चल रहे हैं और झुग्गी सुधार की बात भी की जा रही है। कर जा रही है, बस अभी तो कोई फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान देता शौचालय का जाकर देखिए क्या बुरा हाल है। तो अब तो जैसे दिल्ली के चुनाव है तो नेता कह रहे हैं कि सुधार भी करेंगे झुग्गियों में, झुग्गी वाले लोगों को सारी सहायता भी देंगे, सुविधा भी देंगे। अभी तक क्या कर, सही लग रही है ये बात कहाँ से? जब 10 साल राज किया केजरीवाल जी, कहाँ क्या सुधार करके दे दिया? क्यों, कहाँ क्या नहीं किया? देखिए, पीने का पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त। ये तो कांग्रेस के टाइम से मेरा पानी आ रहा है यहाँ पे। नहीं, मुफ्त आता है ना। मुफ्त क्या मुफ्त है? वो कांग्रेस के टाइम से ही पानी मुफ्त आ रहा है। वो हमको क्या करके देगा? हमको लोग को मीटर लगा हुआ है, वो तो कांग्रेस के टाइम से आ रहा है पानी। पहले तो बिजली भी नहीं आती थी 24 नहीं, बिजली आता था उस टाइम में, कांग्रेस के टाइम में मीटर लगा हुआ है। जब से ये लोग आया है तब से बिजली का बिल लगता है, पानी का बिल नहीं लगता है, बिजली का बिल लगता है। 200 यूनिट से जो फालतू जलता है उनका बिल लगता है। ओम प्रकाश जी 15 साल से विधायक हैं, काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है झुग्गी के अंदर। तो इस बार बीजेपी ने फिर दोबारा उन्हें ही टिकट दिया है। हाँ, दिया है, तो फिर लोग यहाँ नाराज है, नाराज है, बिल्कुल नाराज है। तो अभी क्या आप इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस वाले कुछ उतारे? हम लोग तो देखिए वही पुराने पार्टी कांग्रेस का इंतजार करते हैं। अच्छा। जो कि हम लोग का सड़क ये बसाया हुआ भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का दिया हुआ है, बिजली भी उन्हीं का दिया हुआ है। सब झूठा वादा है। ऐसे ही उन्होंने राहुल गांधी जी ने कह दिया 1100 रुपये देंगे, हार गए तो 1 रुपये किसी को नहीं दिया।
महिलाओं जाकर वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई और हंगामा स्टार्ट कर दिया। वही माहौल यहाँ पर भी बनने वाला है। 21 रुपए का जो ऐलान कर दिया है आदमी ने, बोलने का तो बहुत कुछ बोल लेते हैं लोग बाग। मुझे सरकार अगर 10 लाख रुपए दे रही है और देने के लिए मैं 25 महिलाओं को देने के लिए अगर 10-10 हज़ार रुपये ऐलान कर दूं तो मेरे घर में मैं बच्चों को क्या पालूंगा और क्या खिलाऊंगा। यही चीज़ यही केजरीवाल ने किया है कि अगर 11-21 रुपये का ऐलान किया है। और ये हमारा काम सबसे पहले हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो प्रधानमंत्री MP के अंदर, उन्होंने ऐलान किया गया था इस चीज़ का और उन्होंने वादा भी पूरा किया। सो उन्होंने अपनी सीट भी छोड़ दी गई आज के समय पे। जो भी कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अच्छा, आप क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए तो आम आदमी पार्टी बहुत कर रही है। कुछ नहीं कर रहा है, ना आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, ना मोदी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज कम से कम 10 साल से शौचालय खराब है, ना कुछ भी नहीं। लेडीज ऐसे खुले में बैठते हैं, लेडीज बैठते हैं तो बारिश के पानी चूते हैं। इलेक्शन आते हैं तो सभी कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब इलेक्शन हो जाता है तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं। भैया, आप क्या कहेंगे? कैसी सुविधाएं मिल रही हैं आपके कैंप में? कोई सुविधा नहीं है जी। शौचालय सुविधा होना चाहिए। पहले काम जो किया वो कांग्रेस ही किया। कांग्रेस अच्छा कोई काम नहीं किया है। आज सिलादी सीख देखिए कैसा कैसा फ्लाईओवर बना दिया है, वो देखने के लायक है, जो आज तक कोई नहीं किया है। लेकिन अब तो कांग्रेस में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो काम नहीं आ रहा है। आएगा नजर, आएगा नजर। कौन लेकर आएगा? जनता? जनता लेकर आएगा, राहुल गांधी लेकर आएगा। हाँ। संसद नहीं था उनके पास, अभी जो है 99 संसद हुआ है राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी को तो सब कहते हैं कि राजनीति आती नहीं है। उन कहने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ भी बोल सकता है इंसान। मगर हमारा तो कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस ही ठीक है जी। अच्छा, तो आप भी यही कह रहे हैं कांग्रेस ही सही है? देखिए जी, पार्टी तो हमारे अगर जुग्गी का काम करवाए तो हमारे लिए सब पार्टी एक बराबर है और एक लेवल पे है। लेकिन पहले सबसे पहले आप जो आप कह रहे हैं, हाँ। इनके बाद तो काटना नहीं चाहिए। आप खुद ही जाकर देखिए कि शौचालय बहुत बड़ा समस्या, बहुत हालत खराब है। तो देखिए, ये आप कैंप की तस्वीरें देख रहे थे। आपको अगर हम दिखाएं तो ये सारा जो कैंप है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। और जैसा कि लोगों ने कहा कि जब नेता आते हैं तो सिर्फ वादे करते हैं और वादे कर कर चले जाते हैं, लेकिन काम फिलहाल कुछ नज़र नहीं आता है। और यहाँ की गलियाँ और सीवर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरह से बंद हैं, बिल्कुल भी निकासी नज़र नहीं आ रही है और अंदर जाने पे स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि इनमें अगर कोई सुधार आता है तभी किसी प्रकार से जो वोट है वो करने की वो उम्मीद रखते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विधानसभा में मूड ऑफ दिल्ली क्या है। मूड ऑफ दिल्ली में एक लगातार आप विश्वास नगर की जनता से जुड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर इस बार किस तरह का विचार विमर्श इस विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। फिलहाल तस्वीरें दिखाने के साथ साथ में, क्योंकि जितने भी वर्ग आते हैं उनसे बातचीत करना ज़रूरी है, जिनमें महिलाएं हों या फिर पुरुष हों या फिर वरिष्ठ हों या युवा वोटर्स हों। फिलहाल हमारे साथ में यहाँ पर महिलाएं हैं और महिलाओं के तबके में एक वो तबका है जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुभव वाला वोटर है। और साथ साथ में दिल्ली की बदलती तस्वीरों को भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय से देखा है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी की राजनीति को ये देख चुके हैं और उन्हें देखते हुए ही जो चुनाव है वो अपना हर बार करते हैं। कोई कुछ नहीं करवा रहा, ना पानी ना सफाई ना कोई। पानी कल नहीं आया, आज सुबह ही नहीं आया और सीवर बीवर सब भरे पड़े हैं। तो पीने का पानी या जो नॉर्मली पीने का ही। 1 महीना तो बिल्कुल नाली का आया। हाँ, तो दिल्ली में तो पानी फ्री में दिया जाता है। फ्री में दे रहा, कोई बेकार आ रहा। हाँ, उसे कौन पिएगा, बीमार होएगा। इतना ज्यादा गंदा है नाले का, बदबू आ रही। क्या क्या सही किया है? सही करा, बस फ्री है, पानी है, अरे ये बिजली बत्ती है। अरे बुढ़ियान को सब घुमा के लाया। घुमा के ले आए। अच्छा, लेकिन अब आप तो बस में यात्रा करती नहीं होंगी? हम तो करें, जब मन करे जब भी चलते हैं। किराया लेना नहीं होता? नहीं,
अच्छा 2100 रुपए भी देने वाले हैं बोला है। हाँ, जिताएंगे तो देंगे या नहीं देंगे? बोल तो रहे भाई नहीं वो जीत जाएंगे तो देंगे, कह रहे हम जीत के तो देंगे। तो जिताना है फिर या नहीं? जिताना है हमें तो 200 यूनिट तो फ्री है लाइट की, हैं पानी भी। किराए पर मत्ते हो गई। हमारी सुविधा कभी भी ना मोदी ने करी ना वो केजरीवाल ने करी। हमारे हमें तो कोई सुविधा है नहीं। हमारी गली का पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है और कोई सुनवाई नहीं करता। तो फिर क्या किया जाएगा? अब लैट्रिन का पानी तो ना मोल का पी रहे हैं, बोतल का मंगा के। तो और सीवर की क्या व्यवस्था है? सीवर है, अब कितने दिन से कह रहे भाई, अब कभी आम है कभी पानी ना आता, नहीं। तो गंदा टट्टी का आएगा तो कौन पिएगा उसे? हाथ धोने लायक तो आता ना, बदबू का हम तो कैन मंगावे पानी की 30 रुपए की, बताओ कहाँ तक पिया जावे? तो ये जो समस्या आप कह रही हैं, ये जब से पानी फ्री हुआ है तब से या पहले भी गंदा आता पहले भी आवे, हाँ पहले भी आवे, लेकिन पहले हमारा वो खारी पानी था, उसमें गुजारा कर लिए। अब वो पानी आना बंद हो गया खारी। अब समर सेवल की कह रहे हैं भाई हम पे इतना पैसा नहीं है, समर सेवल कहाँ से करवाएं जब पैसा ही नहीं है इतना। तो पीने का पानी तो चलो ठीक है, आपने कहा गंदा आ रहा है, बिजली तो आ रही होगी? तो हाँ बत्ती आ रही है, बत्ती आ रही, तो बत्ती का बिल नहीं भरते? बिल तो फ्री है दिल्ली में। कहाँ फ्री है? कौन कह रहा फ्री? पूरी दिल्ली कह रही है कि फ्री है। हम तो भर के आते हैं बिल, हम तो भरते हैं, 200 का हो 500 का हो हम भरते हैं। समस्या का पहले तो मतलब बिल नहीं आता था, अब तो बिल आता है, लाइट का भी आता है, पानी का भी आता है। अब तो बिल अभी मैं 14,000 रुपये जमा करके आई हूँ बिजली दफ्तर में। अच्छा, कितने महीने का? ज़्यादा नहीं, 3 महीने का था। 3 महीने का? हाँ 3 महीने के हिसाब से ज़्यादा है कम है ये? ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। तो पहले तो बिल बिल्कुल भी नहीं आता था और अब तो आ रहा है बिल। तो 200 रुपये यूनिट तो फ्री आती है? नहीं अब नहीं है, पहले था। पहले था? हाँ अब फ्री वाला सिस्टम खत्म है क्या? हाँ अब मुझे तो ये देखो, अब बिल आ रहा है तो मुझे तो यही लग रहा है फ्री वाला सिस्टम खत्म हो गया। मैं तो बोल के भी आई थी वहाँ पर इतना बिल क्यों आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है उस हिसाब से। अभी 14,000 रुपये पेमेंट जमा करके आई हूँ मैं अभी 8-10 दिन हुए हैं। तो यानी दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पे थोड़े वैसे हो गए? हाँ थोड़ा सा खराब हो गया। खराब हो गए। तो इस बार फिर क्या विचार बनाए हैं? अब देखो क्या होता है। सुधार की मांग है या फिर पूरी तरह से बदलाव करने का मन है? नहीं हम तो कह रहे हैं पूरा बदल जाए तो और अच्छी बात है, या कुछ तो थोड़ा बहुत तो होए। लेकिन आपके क्षेत्र से तो बीजेपी से हैं ओम प्रकाश जी। हाँ जी अभी हाँ जी। तो बिजली का बिल तो चले ठीक है, दिल्ली सरकार जो भी है मुफ्त का जो भी है, लेकिन व्यवस्थाओं पे तो विधायक ही ने देखा होगा यहाँ की कैसे व्यवस्थाएं हैं, सड़क सीवर कैसे हैं? नहीं सड़क वड़क तो बन रही है। बन रही है? हाँ जी, सीवर भी सही कर रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे विश्वास नगर की जो जनता है उनसे बातचीत। फिलहाल वरिष्ठ वोटर्स हैं और सबका ये कहना है कि समय के साथ राजनीति बदली है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में कुछ खास जो तस्वीरें हैं वो नहीं बदली हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। और आगे बढ़ते हैं और इस विधानसभा में जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। तो एक लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मतदाता अपने जो विचार हैं उनको साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपनी समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में जनता काफ़ी जागरूक है और ऐसे में चाहे योजनाएं हों, तमाम पॉलिसीज़ हों या फिर लगातार बड़े बड़े बयानों पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम पर ही जो वोट है वो इस वक्त वो करने वाले हैं। फिलहाल विश्वास नगर की जनता से हम एक लगातार जुड़ रहे हैं और अभी मैं जहां पर हूं ये संजय कॉलोनी है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि यहां पर एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है और इसका घेराव नहीं है, उसकी वजह से जो कूड़ा कचरा है वो सारा बाहर की ओर नज़र आ रहा है। फिलहाल ये इसका एंट्रेंस है, मतलब यहीं से अंदर की तरफ ये पूरी कॉलोनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राम कपूर। राम कपूर। अच्छा, राम कपूर जी, ये बताइए कि पहले तो वैसे ये जगह क्या है और आप कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया 24 साल। 24 साल। और सफाई तो ऐसे ही रहती है, देखो ऐसे सफाई ऐसे है, कूड़ा दिखा दो जी, एक बार घुमा के दिखला दो। और बाहर से भी ला के कूड़ा यहीं डाल जाते हैं, सफाई नहीं होता।
गाड़ी वाले, ये सब जाम हो जाता है। हाँ, और निकलने वालों को बहुत दिक्कत होती है। देखो गड्ढे हैं, दुनिया भर के पानी भरे रहते हैं। तो ये ऐसा तो दिल्ली में तो नहीं है, पूरी दिल्ली में यहीं पे दिख रहा है? यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे ज्यादा है, कारण क्या है? यहाँ पे क्या वोट नहीं है, वोटर नहीं है, या रहते नहीं है यहाँ लोग? बहुत वोट है, कितने होंगे लगभग? लगभग 1 लाख तो होंगे ना। 1 लाख से प्लस ये 1 लाख प्लस है। प्लस ही है। हाँ जी, यमुना पार की सबसे बड़ी अच्छा। सबसे ज्यादा वोट यहीं पे है। है? यमुना पार की सबसे बड़ी झुग्गी यही और सबसे ज्यादा वोट भी यहीं पे है। वोट और यहाँ काम जब भी होता है जब इलेक्शन होते हैं, उससे पहले कोई काम नहीं, कोई यहाँ झांकने तक नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस पोजीशन में है यहाँ, ये सब कोई झांक नहीं आता। जब वोट आते हैं तब आएंगे कि भाई ये शौचालय ऐसा है। ये मेरे हिसाब से जहाँ जब से मेरा जन्म ही यहीं हुआ है, यहाँ से देखना आज तक ये कभी नहीं ढका। इसमें कितने लोग मतलब 3-4 लोग की मौत हो चुकी है इसके अंदर। ये आपको लग रहा है कि ऊपर ऐसा है, बट ये पैर डालने के बाद ना ये आदमी अंदर ही चला जाता है। इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप शौचालय है, मतलब यहाँ जब भी कोई काम होता है, जब यहाँ वोटिंग की बारी आती है। इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि क्या होना चाहिए विश्वास नगर के लिए? बदलाव और तो होनी आपका जो चाहिए, क्षेत्र है इसमें? बदलाव तो होनी चाहिए। बदलाव होना चाहिए पूरी तरह से, समस्याओं में या सरकार में ही? समस्या में ये जो काम चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए? हम लोगों को काम चाहिए और यहाँ कुछ और फालतू चाहिए नहीं। काम होगा तो अपने आप लोग लेकिन चुने नेता जाएंगे। तो वोट ही मांग रहे हैं कि हमने काम कराया है इसलिए हमें वोट दीजिए। तो नेता तो समझते हैं कि हमने काम करे हैं तो जीते हैं। हाँ। भाई 10 साल तो रहे विधायक, तो 10 साल हो ही गया इनको, ओमप्रकाश जी को। बाकी आगे जनता देखेगी फिर। आप बताइए, क्या मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा नहीं मिल रही है दवाइयों की? हमें तो आज तक नहीं मिली, हम क्या दूसरे को क्या बताएं। हम तो खुद ही हमें तो खुद नहीं मिलता कभी दवाई। हाँ, कहाँ से मिलेगी हमें तो पता। मोहल्ला क्लिनिक में तो मिलती ही होगी। अरे ये जाओ 1 हफ्ते की दे देंगे, फिर उसके बाद खत्म। दवाई नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी क्या नहीं है, और बहाने तो दुनिया भर के हैं। अब कौन किसको क्या करेगा? तो सरकारी अस्पताल में चले जाए, वहाँ पे तो सुविधा है। अरे अब हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ इतना किराया भाड़ा देंगे हम। तो दिल्ली में तो चलिए आपका तो किराया लगता ही है। हाँ तो फिर मैम जो नहीं जाता, पेंशन का क्या है? पेंशन मिल रही है? पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है पेंशन। अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है? कुछ भी आके लेक्चर देना। एक लड़का है, पोता है, वो स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, और तो कोई ज़्यादा परिवार नहीं। बस फ्री कर रखा था, बिजली नहीं आती थी हम लोग को, अब तो बिजली दुनिया का आती है, बिजली आती है। और स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, अस्पताल में दवाई भी बढ़िया मिलता है, सच्ची बढ़िया देता है। केजरीवाल की तरह तो कोई है ही नहीं, और उसको सब नीचे गिरा रहे हैं। सब नीचे क्या गिरा दिया? अरे बोल रहे हैं कि दारू बेचता है, ये करता है, वो करता है, बेचारा को जेल करवा दिया बेमतलब में। मैं तो सबसे केजरीवाल बढ़िया है हमारे लिए तो। केजरीवाल बढ़िया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता का पैसा बचाकर उसमें भ्रष्टाचार करके जनता को दिया जा रहा है। नहीं भैया, मेरे को तो इतना देखो है, पानी का बिल नहीं जाता हमारा, पानी का नहीं, तो बिजली का नहीं। अब तो बिजली जब से केजरीवाल जेल में गया तो हमने तो 1100, 1300, 1500 बिल भरे हैं। अभी भी कहीं जाते तो बस फ्री है हमारे लिए। हम गरीब हैं, आज भी 10-12 हज़ार रुपए ही तो कमाते हैं, और कितना कमाते हैं? 10-12 हज़ार में हमारा घर कैसे कैसे हम लोग चलाते हैं, उसमें हमें ही तो पता। पैसे वाला तो पैसे ही वाला है, उनके फैक्ट्री दुनिया भर की चल रही है। तो मोदी को तो वही चाहेंगे ना। अमीर लोग ही चाहिए होंगे। हाँ, मोदी तो पैसे वाले का है, और ये केजरीवाल है ना, पैसे वालों का है। और कांग्रेस और ये क्या बोलते, आम पार्टी जो है ना, वो गरीबों की है। लेकिन वो तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ देखने में आम आदमी पार्टी है, शीश महल में रहते हैं, मुख्यमंत्री अच्छे कपड़े पहन, सब कुछ कहते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब हमने तो नहीं देखा ना वो अच्छे कपड़े पहन रहे कि खराब पहन रहे। बोर्ड में देखते नहीं है क्या? सुनो, बोर्ड उनका लग रहा है, हम गरीबों जैसे कपड़े पहन रखे ना उन्होंने। अच्छा, तो वो तो दिखावा हो सकता है। दिखावा तो कुछ नहीं है। हम क्या उसके शीश महल में जाके बैठे? हम क्या शीश महल में जाके थोड़ी ना बैठे? तो वही तो, शीश महल है उनके पास, तो वो आम आदमी पार्टी कैसे हो गए, आम कैसे हो गए? जब हम लाए हैं तो आम ही पार्टी रहेंगे ना, वो हम लाए ना उन्हें। अच्छा, चलिए ठीक है, मतलब केजरीवाल जी ईमानदार भी हैं और
आम आदमी बस खाली गलती एक ही उन्होंने करी है, क्या? एक बोतल पे एक फ्री दी है ना, बस उसी बात में है ना, थोड़ा सा है ना, एक बोतल पे एक बोतल फ्री है तो एक पेटी पे एक पेटी फ्री हो गई ना, इसी वजह से हमको थोड़ा सा उनसे नाराजगी है। बाकी अब अभी भी कभी भी आवे ना वो तो ऐसी गलती ना करे, ये आप उनसे बोलना चाह रही हैं? अब जब हम न्यूज के सामने खड़े हैं तो इतनी बात तो सुन ही लेंगे ना हमारी। बिल्कुल सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे। अच्छा, अब महिलाओं को 2100 रुपए भी देने वाले हैं? अभी हमारे खाते में थोड़ी ना आए, तो जीतेंगे तो आ ही जाएंगे। जब जीतेंगे जब आएंगे, और हार गए तो हमारी बैंक से भी निकल जाएंगे। अच्छा, आई लाइक इट, ये मानिए तुम्हारी बात। क्योंकि उनके बारे में बातें तो बहुत हो रही है ना। अच्छा, निकालने वाले भी वही हैं और देने वाले भी वही हैं। अब देखो, निकालने वाला तो कोई भी हो सकता है, अब तो बाकी नाम तो उनका खराब ही हो गया ना। भाई निकालने वाले बीजेपी है, जीएसटी लगाकर एक साबुन मिलेगा तो जीएसटी लग रही है सरकार। नहीं, आप इस चीज को मानो नहीं मानो, बिजनेसमैन है, एक मिनट, जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी से कमा रहा है, जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी से कमा। लेकिन हम लोग जैसे सर पूछो कि अगर एक साबुन मिलने जा रहे हैं तो 9 रुपए 80 पैसे का साबुन, तो 20 रुपए टैक्स लग के वो पूरा 10 का ही मिल रहा है। लेकिन जो बड़े लोग हैं तो सारा जीएसटी से भी कमा रहे हैं। अच्छा अंकल जी, आप बताइए कैसा अभी इस वक्त क्या विचार चल रहा है? सारी पार्टियां तो अपने आप को ईमानदार बता रही हैं, दिल्ली की जनता का दिल जीता है, काम किया है। आपको क्या लगता है, काम कर दिया आपके इलाके में? नहीं, पार्टियां तो इस टाइम सभी बोलेंगे हम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जो अच्छा करता तो अच्छा है। हाँ, तो अच्छा कर रही है कोई सरकार या नहीं? कर ही रही है, जो कुछ कर रही है सरकार अच्छे कर रही है। कौन सी अच्छी कर रही है? किस सरकार ने अच्छा किया? अब किसको कहा जाए कौन सा सरकार ने? दिल्ली का हाल कौन बदल रहा है, बस इतना बताइए। क्या बताओ मैं, दिल्ली का हाल कौन बदल रहा है और किसी सोचो हम क्या बताओ। बीजेपी बदल रही है, बीजेपी है ना चाचा, बीजेपी। तो ये आप देख रहे थे कि विश्वासनगर की जो जनता है वो किस तरह से अपना जो विचार है इस बार के चुनाव को लेकर कर रही है, क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में हलचल बढ़ने के साथ साथ में जनता का जो मत है वो भी कहीं ना कहीं पर बदल रहा है, विचार भी बदल ही रहे हैं। फिलहाल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सहयोगी सुरवीर के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी पर।